नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िय्या। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इंक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिह औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। वअन अबी सईदिन अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिन्निसा मा मिनकुन्न इम्रअतुन यमूतु लहा सलासतुम मिनल वलद इल्ला कानू लहा हिजाबन मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम और मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की दी हुई इन नेमतों में से हर नेमत अपनी जगह इतनी कीमती है कि अगर कोई जिंदगी भर भी सिर्फ एक नेमत का शुक्र अदा करता रहे तब भी उस एक नेमत का भी पूरा शुक्र अदा नहीं हो सकता। फिर कहां किसी से सारी नेमतों का शुक्र अदा हो सकता है। अल्लाह की अता करदा इन्हीं नेमतों में से एक बड़ी ही कीमती और बेशबहा नेमत औलाद भी है। औलाद यकीनन इंसान के लिए आंखों का नूर, दिल का सुरूर, जिगर का टुकड़ा और बुढ़ापे की लाठी होती है। औलाद का होना इंसान के लिए दुनिया में भी मुफीद, फायदामंद और कारआमद होता है और आखिरत की जिंदगी के लिए भी बाइस खैर व बरकत, जन्नत में रफ़े दर्जात की बुलंदी का जरिया और आखिरत में जहन्नम की आग से छुटकारे का बाइस होता है। औलाद की तलब और ख्वाहिश इंसान के एक फितरी ख्वाहिश है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का नेचर, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी बनाई है कि कुदरती तौर पर उसके दिल में इस बात की ख्वाहिश और तलब होती है कि मेरी औलाद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की चाहत हर इंसान के दिल में वदियत कर रखी है। औलाद की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में पैवस्त कर रखी है। औलाद की मोहब्बत हर इंसान के दिल में बिठा दी है। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। कुछ मरगूब और पसंदीदा चीजें हैं जैसे औरतें, बेटे, सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने, निशान लगे हुए घोड़े, चौपाए और खेतियां, इन सब चीजों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, उनके दिलों में बिठा दी गई है। तो ये पहली वजह है जिसकी बुनियाद पर इंसान के दिल में इस बात की तलब और ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हों। दूसरा सबब और दूसरी वजह जो इंसान के दिल में औलाद की तलब और ख्वाहिश पैदा करती है वो है अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य और बुढ़ापे की जिंदगी के लिए मुदावा और उसके लिए तैयारी। इसलिए कि इंसान को पहले बचपन, फिर जवानी और बुढ़ापे के मरहले से होकर गुजरना होता है।
बचपन में तो इंसान अपनी तमाम तर हाजात और ज़रूरतों से बिल्कुल बेफिक्र और बेनियाज होता है, इसलिए कि उसके माँ बाप और जिम्मेदार ही उसकी तमाम हाजतों का ख्याल रखते हैं। कमाना, खिलाना, पिलाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम माँ बाप और जिम्मेदार ही कर लेते हैं। इसलिए बचपन में तो इंसान अपनी इन सब जरूरतों से बिल्कुल फारिग, बेफिक्र और बेनियाज होकर अपनी जिंदगी गुजारता है। फिर बचपन से दौरे शबाब में कदम रखता है, जवान हो जाता है, तो जवानी में इंसान का जिस्म बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है। हाथ पांव समेत उसके तमाम आज़ा बिल्कुल सलामत और तकरीबन मजबूत होते हैं। जवानी के मरहले में इंसान के लिए माईशत और कमाई के भी बहुत सारे असबाब और रास्ते खुले हुए होते हैं। इसलिए जवानी में भी इंसान अपने खाने पीने, रहने और पहनने की जरूरतों का इंतजाम खुद ही कर लेता है और अपनी इन जरूरतों के इंतजाम के लिए उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो किसी और शख्स का मोहताज नहीं होता जो इन जरूरतों को पूरा करने में उसका मुआविन और मददगार बने। लेकिन फिर जो ही जवानी से गुजरकर बुढ़ापे की उम्र में दाखिल होता है, तो चूंकि बुढ़ापे में हाथ पांव समेत उसके तमाम आज़ा करीबन कमजोर पड़ चुके होते हैं, उसके जिस्म पर मुख्तलिफ बीमारियों के ताबड़तोड़ हमले पड़ते हैं और कमाई के असबाब और रास्ते भी तकरीबन बंद हो चुके होते हैं। इसलिए यह बुढ़ापा इंसानी जिंदगी का नाजुक तरीन दौर होता है। इंसानी जिंदगी के इस दौर के लिए, इस मरहले के लिए, बुढ़ापे की उम्र के लिए इंसान को जरूरत होती है किसी ऐसे सहारे की जो उसके खाने पीने, रहने और पहनने की जरूरतों का इंतजाम करे। वो मोहताज होता है किसी ऐसे का जो उसकी जरूरतों को पूरा करने में उसका मुआविन बने, उसका मददगार बने। बुढ़ापा इंसानी जिंदगी का वो चैलेंज होता है, इंसान की जिंदगी का वो खतरा होता है जो इंसान को हर वक्त परेशान किए रखता है। और इस बुढ़ापे के इस चैलेंज से निपटने के लिए, बुढ़ापे के मरहले के इस खतरे से बचाव हासिल करने के लिए भी इंसान हर वक्त औलाद का आरज़ूमंद रहता है। वो ये सोचकर कि अगर मेरी औलाद होगी तो वो औलाद बुढ़ापे में लाठी बनकर मेरा सहारा बनेगी, अगर मेरी औलाद होगी तो बुढ़ापे में मेरे काम आएगी, अपने लिए औलाद की तलब और ख्वाहिश रखता है। तीसरी वजह जिसकी वजह से इंसान के दिल में औलाद की तलब और उमंग होनी चाहिए, वो ये है कि हर इंसान को एक न एक दिन कभी न कभी मरना है और इंसान की यह तलब भी होती है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम, मेरी नस्ल और मेरा खानदान इस दुनिया में बाकी रहे। और जिस तिजारत को बड़ी मेहनत से मैंने खड़ा किया है, उस तिजारत को फरोग देने वाला, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला कोई मेरे बाद होना चाहिए। मेरा कोई ऐसा वारिस और ऐसा जानशीन होना चाहिए जो मेरे मरने के बाद मेरी नस्ल और मेरे खानदान को भी बाकी रखे और जिस तिजारत को मैंने उठाया है उस तिजारत को भी संभाल कर आगे बढ़ाए। ये विरासत और जानशीनी अगर अपनी खुद की औलाद संभालती है और आगे बढ़ाती है तो इंसान को बड़ी खुशी होती है। इसलिए भी दुनिया में इंसान औलाद का बड़ा तालिब और ख्वाहिशमंद रहता है और औलाद न होने की सूरत में अपने खानदान को बाकी रहने के सिलसिले में अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी तिजारत के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहता है कि मेरे बाद इन चीजों का क्या होगा। इसी विरासत और जानशीनी के लिए अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बारगाह इज़्ज़ती में दरख्वास्त की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां तो कमजोर हो चुकी है, वश्ताल रअसु शैबा,
और बुढ़ापा मेरे सर में फैल चुका है, यानी बिल्कुल मैं बूढ़ा बन चुका हूं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शकिया, लेकिन ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रहमत से, तेरी अता से मायूस और नाउम्मीद नहीं हुआ हूं, इसलिए कि आज तक जो मैंने मांगा तुझसे तूने मुझे अता किया है, इसलिए मैं तेरी रहमत और तेरी अता से उम्मीदवार हूं। व इन्नी हिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से इस बात का खतरा रखता हूं, इस बात का खौफ रखता हूं कि वो मेरे मरने के बाद मेरी विरासत और जानशीनी का हक अदा नहीं करेंगे। वकानत इम्राअती आकिरा, और चूंकि दुनिया दारुल अस्बाब है, दुनिया के अंदर काम जो होते हैं असबाब के पीछे चलते हैं, इस बात की तरफ नजर करते हुए मैं कहता हूं कि मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, उसके अंदर भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है, मैं भी बुरा हो चुका हूं, मेरी बीवी भी बांझ है, इसलिए बज़ाहिर औलाद होने के असबाब मौजूद नहीं है, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि तू कादिर मुतलक है, जिस तरह असबाब मुहैया करने के बाद किसी काम को कर सकता है, औलाद दे सकता है, असबाब मुहैया किए बगैर भी तू उस काम को अंजाम दे सकता है, औलाद दे सकता है। मैं तेरी इस कुदरत कामिला पर यकीन और तवक्कुल करते हुए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करते हुए कहता हूँ, फहबली मिन लदुनका वलिया, तो अपने पास से मुझे ऐसा जिम्मेदार बेटा अता फरमा, यरिसुनी, जो मेरे मरने के बाद मेरा भी वारिस बने, व यरिसु मिन आली याकूब, और खानदान याकूब का भी जानशीन और वारिस बने। देखिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से औलाद मांगी, जिम्मेदार बेटा मांगा, और अल्लाह से कहा यरिसुनी, ताकि वो मेरा बेटा मेरा वारिस बने, मेरे मनसब को संभाले, मेरे कार नबूवत को आगे बढ़ाए, व यरिसु मिन आली याकूब, और जो खानदान याकूब का काम और मनसब है उसको भी आगे बढ़ाए। इससे मालूम हुआ कि इंसान को अपने अच्छे कामों को बाकी रखने के लिए अल्लाह से औलाद की तलब और दुआ करनी चाहिए। ये तो वो फवाइद है औलाद होने के जो इंसान को दुनिया में मिलते हैं, हासिल होते हैं। आपको पहले बता चुका हूं कि औलाद इंसान के लिए दुनिया में भी मुफीद होती है और आखिरत में भी कारआमद हो सकती है। आखिरत में भी औलाद इंसान के लिए जन्नत में दर्जात की तरक्की का सबब और जहन्नम की आग से छुटकारे का जरिया बन सकती है। अगर वालिदैन का पहले इंतकाल हो जाता है और औलाद वालिदैन के बाद जिंदा होती है और वो माँ बाप की नेक और अच्छी तरबियत के नतीजे में सालेह और नेक होती है, मुत्तकी और परहेजगार होती है, ऐसी नेक औलाद वालिदैन के इंतकाल के बाद जो भी नेकियां, जो भी आमाल सालिहा, अच्छे काम, इबादतें, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के काम अंजाम देगी, नेक औलाद के इन आमाल सालिहा के अंजाम देने की वजह से आखिरत में वालिदैन के दर्जात में बढ़ोतरी होती है, वालिदैन के मकामात में, उनके अजर व सवाब में इजाफा होता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह लयरफ़उ दरजत, कल क़यामत के दिन कुछ नेक बंदों के लिए दर्जे बुलंद किए जाएंगे। अपने खुद के किए हुए अच्छे कामों की बुनियाद पर जिन दर्जात के, जिन मकामात के और जिस कदर अजर व सवाब के वो मुस्तहिक थे, उनसे बढ़ाकर दर्जात, मकामात और अजर व सवाब उनको दिया जाएगा। तो उन दर्जात के मिलने पर वो ताज्जुब में पड़ जाएंगे और हैरत से पूछेंगे, यक़ूलु या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, अन्ना हादिही, मुझे इस कदर क्यों कर मिल रहा है? मैंने तो अपनी तरफ से इतने सारे अच्छे काम किए भी नहीं थे कि मैं इस कदर दर्जात का, मकामात का और अजर सवाब का हकदार बन सकूं। तो बंदे के इस सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यक़ूल, जवाब मिलेगा, बिस्तिग़फ़ारि वलदिका लका, तुम्हारे इंतकाल कर जाने के बाद तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे लिए मगफिरत और मगफिरत की दुआ और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तुम्हारे बाल बच्चों के तुम्हारे हक में इस्तिग़फ़ार और मगफिरत की दुआ करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे दर्जात में इजाफा करके, बढ़ोतरी करके तुमको दिया जा रहा है। एक दूसरी हदीस है, मशहूर हदीस है,
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही रावी है। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। अब न नमाज पढ़ सकता है, रोजे रख सकता है, न ज़कात अदा कर सकता है, न सदका खैरात कर सकता है, न कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, न जिक्र अज़कार और तस्बीह पढ़ सकता है कि इन सब कामों का सवाब उसके नामे अमाल में पहुंचे। इल्ला मिन सलास, हाँ 3 काम ऐसे हैं कि अगर उन 3 कामों में से कोई एक काम भी अगर इस दुनिया में इंसान करके मरा होता है तो जब तक उन कामों से, उसके किए हुए कामों से लोग फायदा उठाते रहते हैं, उन कामों का सवाब काम करने वाले को मरने के बाद भी मिलता रहता है, जारी रहता है, पहुंचता रहता है। सदक़तिन जारिया, एक तो है सदक़े जारिया, और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म जिससे लोग मुंतफे हो रहे हैं। आप जमात में निकले, किसी को नमाज मालूम नहीं थी, नमाज सिखा दी, जब तक ये बंदा नमाज पढ़ता रहेगा आपके नामे आमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। औ वलदिन यदऊ लहू, यही बात बतलाता हूं, तीसरा काम नेक औलाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी, यदऊ लहू, जो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करती रहती है। इन हदीस से मालूम हुआ कि अगर वालिदैन का पहले इंतकाल हो जाता है, औलाद नेक होती है, वालिदैन के इंतकाल के बाद औलाद अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करती है, उनके लिए दुआएं करती है, तो औलाद के इस्तिग़फ़ार और दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन के मकामात में इजाफा करते हैं। और ये औलाद अगर बचपन की हालत में, नाबालिग होने की हालत में मर जाती है तो भी इंसान के लिए आखिरत में ज़ख़ीरा होती है। कल क़ियामत के दिन जहन्नम की आग से बचने में इंसान के लिए मुआविन होगी और माँ बाप का हाथ पकड़कर जन्नत में पहुंचा देगी। एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, हजरत अबू हस्सान रहिमहुल्लाह उसके रावी है। वो कहते हैं कुल्तु लि अबी हुरैरा, मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त करते हुए कहा, इन्नहु क़द मातली इब्नान, मेरे 2 बेटे थे वो मर गए। फमा अंत मुहद्दिसिय्या अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहदीसिन ततीबु अनफुसुना अन मौताना, क्या आप हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हमारे ऐसे बचपन में मरे हुए बेटों के मुताल्लिक कोई हदीस नहीं सुनाएंगे कि जिस हदीस को सुनकर हमारा दिल खुश हो जाएगी? क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, नाम बिल्कुल सुनाऊंगा। सगारुहुम दामिसुल जन्ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद बचपन में मर जाती है, नाबालिग होने से पहले मर जाती है, तो जब से मरती है तब से लेकर तब से जन्नत में रहते, हमेशा के लिए जन्नत में रहती है। यतलक्का अहदुहुम अबाहु औ क़ाल अबवैहि, कल क़ियामत के दिन वो अपने वालिदैन से मुलाकात करेगी, और जब वालिदैन से मुलाकात करेगी तो क्या करेगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकाम पर पूछने वाले ताबिई अबू हस्सान का दामन पकड़ लिया। अबू हस्सान का दामन पकड़ करके कहा, फयअख़ुज़ु बिसौबिही औ क़ाल बियदिही कमा आख़ुज़ु बिसनीफ़ति अबीका, जिस तरह मैंने तुम्हारे दामन को पकड़ा है, वो औलाद जो बचपन में मर गई है अपने वालिदैन की कल क़ियामत के दिन मुलाकात करेगी, दामन को पकड़ लेगी। जैसे वालिदैन बच्चों को घर पर छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे ढूंढते रहते हैं अपने माँ बाप को, और जैसे ही घर में वालिदैन आते हैं बच्चे अपने वालिदैन को चिमट जाते हैं, उनका कपड़ा पकड़ लेते हैं, वालिदैन का कपड़ा पकड़ लेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला यंतही औ क़ाल यतनाहा हत्ता युदखिलहुल्लाहु अबाहु युदखिलहु व अबाहु अल जन्नत, और वालिदैन के कपड़े को उस वक्त तक औलाद नहीं छोड़ेगी जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के साथ उनके वालिदैन को भी जन्नत में नहीं पहुंचा देंगे। बहुत सारी अहादीस है, वक्त नहीं है। एक दूसरी बात भी मुझे कहनी है, इसलिए इसी के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में सिर्फ इतना कहता हूँ कि औलाद बहरहाल इंसान के लिए मुफीद और कारआमद होती है। अगर मर गए हैं वालिदैन, औलाद दुआएं करेगी, वालिदैन के दर्जात में तरक्की होगी।
वालिदैन बचपन में नाबालिग होने के हालत में मर गई है, ये औलाद वालिदैन के लिए जखीरा बन जाती है, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग से छुटकारे का सबब बनेगी और वालिदैन का कपड़ा पकड़कर हाथ पकड़कर जन्नत में पहुंचा देगी। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको अपनी इस नेमत से नवाजा है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस नेमत की कदरदानी कीजिए, इनके हुकूक को अदा कीजिए, उनकी नेक और अच्छी तरबियत का एहतमाम कीजिए। ये औलाद आपको दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और जिन बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत अता नहीं की है, जिनको अता नहीं की है, जिनको नहीं मिली है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अता बड़ी वसी है। अपने पैगंबरों को बुढ़ापे की उम्र में भी अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई है। जरूरत इस बात की है कि दुआ कीजिए, यकीन के साथ दुआ कीजिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए दुआ कीजिए। दुआ करने के बाद, दवा करने के बाद नतीजे को अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपके मुकद्दर में औलाद होगी, अगर आपके लिए बाइस से खैर भलाई होगी, अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता करेंगे। अगर आपके मुकद्दर में आपके लिए औलाद के अंदर खैर और भलाई नहीं होगी, अल्लाह आपको औलाद तो अता नहीं करेंगे, लेकिन औलाद का नेमुल बदल आपको अता करेंगे। अल्लाह किसी को महरूम नहीं करता है। जो अल्लाह के ऊपर यकीन करते हुए, तवक्कुल करते हुए अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करता है। जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों को समझे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए।